11th फिजिक्स स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर एस.सी. वर्मा सर की वॉल्यूम 1 बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ये नीट और जेईई फिजिक्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसा कॉन्सेप्ट तो निश्चित रूप से आपके कॉम्पिटिशन में काम आना है, और बेसिक इसका 11th फिजिक्स ही है। एल लेंथ की और एम मास की एक रॉड है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसके मिड पॉइंट से डी डिस्टेंस पर इसके कारण कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यह हमें फाइंड करना है। ओके, तो आप इसके अलग अलग पार्ट के कारण या ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दीजिए और उनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। एक बहुत ही कॉमन बात है कि इस पॉइंट पर इस एलिमेंट जो राइट मोस्ट पार्ट है, इसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसा होगा, और इसी पॉइंट पर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के कारण फील्ड ऐसा होगा। बाकी जितने भी मेडिएटर एलिमेंट्स हैं सब कारण फील्ड ऐसे होगा, यानी कि ऐसा। और ऐसे के ये कंपोनेंट सब प्लस हो जाएंगे, जबकि ये कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ वर्टिकल वाला कंपोनेंट यानी कि लेंथ के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ही बचेंगे, अल्टीमेट वो रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब अलग अलग पार्ट के कारण जो यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, उन फील्ड्स का केवल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कंपोनेंट्स को प्लस करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा हमें करना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, आप किसी एलिमेंट की वजह से, देखिए एलिमेंट क्या लोगे आप, एलिमेंट लीजिए एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जो मिड पॉइंट ओ से, इसको ए भी मान लीजिए रॉड को, मिड पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर हो और dx लेंथ का हो, ये। ओके, इसके कारण यहां फील्ड कितना होगा, पार्ट इटसेल्फ होगा, डी। इस एंगल थीटा मान लेना, पहले डी निकाल दीजिए, पहले एलिमेंट्री मास कितना हो ये निकाल दीजिए पहले, ठीक है। एलिमेंट्री मास, तो m है टोटल मास डिवाइड बाय l हो गया यूनिट लेंथ मास, और हमें चाहिए dx लेंथ का मास इनटू dx, ये मास है इसका। इसकी वजह से इतनी डिस्टेंस पर फील्ड कितना है, कितनी डिस्टेंस देगी, पाइथागोरस से निकाल दो, ये d है ये x है, तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये वाला d डिस्टेंस है जो उसने दे रखी है क्वेश्चन में, और ये वाला डी जो बनाऊंगा मैं, ये डेरिवेटिव वाला डी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट, इसको पी कहते हैं जहां निकालना है, एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट डी ई इज कौन होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मास कितना जिसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हो, एम डी एक्स बाई एल, और डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे निकालना है, इसका स्क्वायर, तो अंडर जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फील्ड और ऐसे ऐसे बहुत सारे फील्ड, सबके कॉस कंपोनेंट, इसका ये एंगल थीटा है तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के कारण जो फील्ड हैं उनके कॉस कंपोनेंट्स को प्लस कर दो, क्योंकि साइन साइन कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रिजल्टेंट होगा। सो नेट फील्ड पर देखिएगा, सो नेट फील्ड एट पी, सो net gravitational field
नाउ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट P E इज इक्वल, ठीक है, कितना होगा? पहले फाइनल स्टेप आ जाइए, फिर आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डी ई निकला, इसका cos थीटा कंपोनेंट और ऐसे जितने भी कंपोनेंट आएंगे सब का इंटीग्रेट हो। तो हर एलिमेंट्स के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड के बाइसेक्टर के अलोंग वाले कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे। यही हमारा नेट फील्ड होगा। शुरुआत कहां से करोगे? ये एलिमेंट है यहां से लेके यहां तक, यानी कि -L/2 से लेके 0 को क्रॉस करते हैं +L/2, -L/2 से लेके +L/2। पर इसका एक और अच्छा तरीका यह है कि आधे वाले के कारण जितना ऐसे में जो फील्ड होंगे उसके ये कंपोनेंट आएंगे, वही इसके कारण उतने कंपोनेंट आएंगे इधर। आप अगर 0 से लेके L तक निकाल दो, इन कंपोनेंट के ये वाले कंपोनेंट निकाल दो, इसका ट्वाइस कर दो, तो इधर वालों के भी प्लस हो जाएंगे। दो तरीकों में कोई भी अपना लो, या तो लिमिट ले लो -L/2 से +L/2 तक, ठीक है, या फिर 0 से लेके L/2 तक, मैंने गलती किया, L/2 0 से L/2 तक के फील्ड्स के कंपोनेंट निकाल दो, उतना ही इसके फील्ड के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, ट्वाइस कर दिया। या तो ले लो -L/2 से लेके +L/2 तक का, या फिर ले लो 0 से लेके L/2 तक का, उसका ट्वाइस कर दो। यही बात है, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 0 लेना ठीक रहता है जब इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आएगी तो ये हो गया हमारा अंतिम स्टेप। अब केवल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है यहां पर, अब सिस्टम से इसको करना शुरू कर दीजिए। नेट फील्ड इज कंटिन्यू। तो 2 इंटीग्रल 0 to L/2 डी के वैल्यू रखें G M dx अपॉन L के साथ आ जाएगा d² + x², यह आ गया डी की वैल्यू, और इनटू cos थीटा। तो cos थीटा देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, इस एंगल की cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज d अपॉन दिस, d अपॉन √d² + x²। कंटिन्यू 2 और कॉमन स्टेप बाहर ले लीजिए, जैसे g बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, d बाहर आ जाएगा, और अपॉन में l बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to L/2 में अंदर बचेगा dx अपॉन d² + x² की टोटल पावर 1/2, 3/2। यहां से इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा तरीके से होता है, शेप को देखते हुए एक्स को क्या एज्यूम करना चाहिए, ये इंटीग्रेशन में आपको आना चाहिए। मैथ्स वालों को आराम से आते हैं ये बात। तो यहां पे आप करेंगे पुट x = d tan थीटा, ठीक है। थीटा इसको मत मान, एज्यूम कर लेना, कुछ और मान, फाइव d tan फाइव। अगर d² - x² होता तो d sin फाइव पुट करना चाहिए। ये तरीके होते हैं इंटीग्रेशन करने के। तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1 × dx, d कांस्टेंट है, sec फाइव का पहले तो हो जाएगा sec² फाइव, tan फाइव का sec² फाइव, और फिर d फाइव। कंटिन्यू 2gmd अपॉन L इंटीग्रल। लिमिट की बात बाद में कर लेते हैं, या चलो कर लो पहले। x अगर 0 होगा तो 0/d 0 हो जाएगा, tan 0 वैल्यू 0 हो जाएगा। परंतु अगर L/2 रखते हैं, एक्चुअल L/2 2 के साथ d आ जाएगा, तो L/2d, तो 5 हो जाएगा tan इनवर्स L/2d। L/2 था d अपॉन, ये लिमिट हो जाएंगे।
अब आपको 5 से दोबारा x में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ली। dx की वैल्यू d इंटू सेक स्क्वायर 5 इंटू डी 5 अपॉन, स्क्वायर लिमिट पता चले अपर लिमिट, अपॉन पावर 3/2 और डी स्क्वायर पर एक्स आपने एज्यूम किया डी tan 5, यानी कि डी स्क्वायर tan स्क्वायर 5। ओके, थीटा 5 वैल्यू ये रखोगे तो पता चल जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2gmd/l और इंटीग्रेशन 0 to tan इनवर्स l/2d d इंटू सेक स्क्वायर 5d5, डी स्क्वायर बाहर ले लोगे कॉमन तो डी स्क्वायर की पावर 3/2, तो डी क्यूब बचेगा, डी स्क्वायर पावर 3/2 तो 2 कट जाएगा, डी क्यूब बचेगा। रही बात 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो सेक क्यूब आ जाएगा, सेक क्यूब 5। ओके, 2gm अपॉन l, ये d इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, तो अपॉन में डी बच जाएगा। ठीक है, सारी डी होगा क्लियर। इंटीग्रल 0 to tan इनवर्स l/2d और सेक स्क्वायर अपॉन सेक क्यूब, एक साइन बचेगा नीचे, जो ऊपर जाएगा कॉस बन जाएगा, cos 5d5। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर का पोर्शन रब कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, और आप रिप्लाई करके देख सकते हो, और मुझे उसकी डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कंटिन्यू है 2gm अपॉन l d, और cos 5 का इंटीग्रेशन होता है sin 5 0 to tan इनवर्स l अपॉन 2d। ठीक है, 2gm अपॉन l d 5 की वैल्यू देखिए, अगर ये एंगल अल्फा होता तो साइन अल्फा माइनस साइन 0। ठीक है, अल्फा अगर ये होता तो हमें साइन अल्फा की जरूरत है, और माइनस साइन 0 तो 0 हो जाएगा। साइन अल्फा, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं मन मन में। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा l अपॉन 2d हो जाएगा। अगर मैं इसको अल्फा मन मन में मान रहा हूं अल्फा, तो tan अल्फा हो गया l अपॉन 2d, और हमें चाहिए साइन अल्फा। अल्फा मान लेना साइन अल्फा माइनस साइन 0, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। तो साइन अल्फा, इसको अल्फा मान लो, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, माइनस 0 ये बचेगा। 2gm अपॉन l d इंटू l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, l कैंसिल, और 2gm अपॉन d अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, इट शुड बी आंसर। ठीक है,
तो फिजिक्स के नॉलेज के साथ साथ मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन की नॉलेज भी इस क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए। ओके।